जीवन दान दिए हैं, जो भुवनेश्वर के सबसे बड़े अस्पताल से लौटा दिए थे कि नहीं होगा। मैं 35 साल से मेडिसिन खा रहे थे गुरुजी, सर दर्द का डेली। ऐसा दिन नहीं है किस दिन बंद नहीं होता था। अभी 6 महीना 7 महीना से मैं अभी तक दवाई नहीं लिए हैं। और गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, परिवार को लेके आए यहाँ समर्पित कर दिया आपके चरण में। हाँ बेटा, खुश रहो, प्रसन्न रहिए। कहाँ रहते हैं आप? भुवनेश्वर से आए हैं गुरुजी। भुवनेश्वर। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो। गुरुजी हमारे डीएनए में 5 लोग हैं हाँ। और हम तो पूरा स्वस्थ हो गए हैं गुरुजी। पहले हम वनडे किए थे जनवरी 25 में। मैं 35 साल से मेडिसिन खा रहे थे गुरुजी, सर दर्द का डेली। ऐसा दिन नहीं है किस दिन बंद नहीं होता था। अभी 6 महीना 7 महीना से मैं अभी तक दवाई नहीं लिए हैं। और मेरे माँ को तो आप जीवन दान दिए हैं, जो भुवनेश्वर के सबसे बड़े अस्पताल से लौटा दिए थे कि नहीं होगा। और गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और फिर मेरे परिवार को लेके आए यहाँ समर्पित कर दिया आपके चरण में। खुश रहो बेटा, गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा यही सबसे बड़ी आधार है आपके अंदर, आपके स्वस्थ होने का। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से आप अच्छे रहते हैं जब ईश्वर के प्रति आपका अटूट विश्वास होता है, तो इसीलिए आप सब अच्छे हैं। हाँ, तमाम कष्ट थे, सारे कष्ट सब चले गए। दाहिनी तरफ धीरे धीरे पैरालाइज की स्मृतियां थी जी, है ना? दाहिने अंग में धीरे धीरे बहुत कमजोरी आ रही थी। अभी तो पूरा स्वस्थ है। आप पूरा स्वस्थ हो गए, अब कोई कष्ट ही नहीं। आपके पास वनडे के पुण्य है। पहला वनडे जब किए थे तब से पूरा स्वस्थ है, एकदम स्वस्थ। इनके मतलब मेरा बड़ा लड़का का इनका थोड़ा प्रॉब्लम है हाथ में। इसकी बात करते हैं, चलो इसकी बात करते हैं, बच्चे की। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो, दरबार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहो। तो आप कोई कष्ट तो नहीं, जो आपको कष्ट थे, कोई भी कष्ट बचा तो नहीं? चेक कर लो। अपने आप को चेक करिए। पहली बात तो आप अपने आप को फील ही नहीं कर पाते थे कि तुम हो भी कि नहीं हो। लगता ही नहीं था हो भी कि नहीं हो। आज पहली बार आपको लग रहा है कि आप जिंदा हो, आप हो। धन्यवाद गुरुजी। सुसाइड करने का मन करता था, सुसाइडियल थॉट्स आते थे। आप कुछ आ रहे हैं ऐसा? नहीं, अभी कुछ नहीं आ रहे। अपने आप को फील करो, हो। हाँ गुरुजी, पूरा हो। हाँ आप फील नहीं कर पाते थे अपने आप को, अब आप एकदम अच्छे। तनाव बहुत रहता था, आत्मविश्वास बहुत गिरा हुआ था गुरुजी। स्वयं को हमेशा असफल महसूस करते थे, क्रोध बहुत था, सिर में भारीपन, दर्द आते थे, माइग्रेन आता था जी गुरुजी। ये सब नष्ट हो गया। शरीर में कई जगह ट्यूमर्स बन रहे थे, फ्रैक्चर कराने वाली स्मृतियां थी आप में, चोट लगने वाली स्मृतियां बहुत थी, एक्सीडेंटल स्मृतियां बहुत थी। हाँ, जो दरबार के पास से नष्ट हो गई। आपके पिता में देखो कैसे था, जो आप में उसका प्रभाव आता था। देखो ऐसे लगता था आपके पिता को पहले जैसे कीले गड़े मस्तिष्क में चुभते थे, ये जो अब नष्ट हो चुके हैं पिताजी से आपके। जी गुरुजी। ऐसे इनको कष्ट होते थे। हाँ जी गुरुजी, एकदम सही गुरु थे। ऐसे होते थे आपको। अब वो सब आपके चूंकि नष्ट हो गए जनवरी में है, पूरा स्वस्थ है। बच्चों में स्मृतियां थी वो भी नष्ट हो गई, ठीक है ना? जी गुरुजी। ये धीरे धीरे सूखता जा रहा था, कमजोर होता जा रहा था ये बच्चा धीरे धीरे। जी गुरुजी। हाँ। हमारे मतलब दाहिने तरफ मतलब बहुत ज्यादा दर्द होता था शरीर के। बिल्कुल। और हाथ में भी बहुत ज्यादा कंपन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और स्पाइनल कॉर्ड में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए अब कुछ नहीं, चेक कराते हैं। चलो 2 कदम पीछे हटो। हाँ, अब जो नहीं कर सकते थे सब करो, झुक के आगे जमीन छुओ, कसरत करो, सारी सब करो, खूब तेजी से करो, स्ट्रेस करो, कुछ भी नहीं बचा। आगे झुक के फिर छुओ। हाँ, करिए ट्विस्ट लेफ्ट राइट। अब देखो रीढ़ की हड्डी ठीक है, कुछ बचा? अब कैसी थी हम दिखाते, कैसे तो बंधे थे, देखो सूक्ष्म में ऐसा महसूस करते थे, पूरा बंधे हुए महसूस करते थे, बंधे हुए अपने आप को। जी गुरुजी, दाहिने तरफ ज्यादा होता था। आप कहीं बंधे हो? नहीं, अभी ऐसा नहीं लगता, पर गुरुजी मतलब हाथों में कंपन थोड़ा होता है, रहता था, आंखों में
बूढ़े हो रहे थे ना धीरे धीरे, तुम बुढ़ापा आ रहा था तुमको, आपके पितरों की स्मृतियां सक्रिय थी। आंखों में जो है ना, आंखों में अंदर अंदर कालापन होता जा रहा था धीरे धीरे, आंखें आपकी खराब होती जा रही थी, सर्वाइकल में पेन आते रहते थे। हाँ गुरुजी। सब अच्छे हो गए, पढ़ते हुए समझ में नहीं आते थे, जब पढ़ते थे तो समझ में नहीं आते थे, भूल जाते थे पढ़ के, हाँ, जी पढ़ा और गुरुजी। भूले, याद ही नहीं। ठीक है ना। जी गुरुजी। और डेली लगभग वीर नाश होता था जी गंदगी के कारण। जी गुरुजी। जो गंदगी आपकी गई, चक्कर आते रहते थे, सर्वाइकल में पेन आते थे, जी बहुत कमजोर हो रहे थे। हाँ, जी गुरुजी। अब एकदम अच्छे हो, कुछ भी नहीं बचा। जी गुरुजी, खुश हो, धन्यवाद। प्रसन्न हो, मस्त हो, प्रणाम गुरुजी। खुश हो, बाबा माँ को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश हो बेटा। बताइए। तो अच्छा, भाषा नहीं आता वहाँ उनको, वहाँ ओडिया भाषा दोष है, कोई बात। भाषा से। तो बोले कि हम तो बोलने में प्रणाम कर देंगे और मेरे जो प्रॉब्लम है वो आप बता देना। आप प्रॉब्लम बची नहीं, बताएंगे क्या? हाँ, अब ये तो जो कुछ बचा ही गांठ नहीं। गांठ बन रहा है। हाँ, वो तो ही बताया ना, अभी गांठें बनने की टेंडेंसी है आपके डीएनए में। अभी बोला ना कि एक्सीडेंट कराने वाली, गांठें बनने वाली है, टेंडेंसी थी, वो स्मृतियां सब नष्ट हो गई। अभी ने कहीं कोई कष्ट नहीं, पूछो। एक गला में इनको मैं बता रहा हूँ, तुम नहीं बता पाओगे। इनको ज्वाइंट पेन बहुत थे, जोड़ जोड़ में इनको दर्द होते थे, पूरे शरीर में इनको दर्द ही दर्द थे। पूछो, बताएगी। दर्द थिला ना देह हाथ गंटी गंटा। अब कुछ है? हाँ जी, अभी दर्द अच्छी किसी पेन अच्छी नहीं, कुछ नहीं है। नहीं है। तो ये गठिया और ये जो जोड़ जोड़ में दर्द होना, इसका संसार में दवाई नहीं, इसी बात जिंदगी भर खाते रहो और दूसरे अंग खराब करते रहो, तो वो तो चला गया एक ही दिन में, कुछ बचे नहीं। इनके भी चेस्ट में भारीपन रहता था, चेस्ट में पेन आता था इनको, चेस्ट में। चेस्ट पेन हाँ, यूट्रस हाँ। में गांठें बन रही थी इनको, यूट्रस में। इनको लगता था चेस्ट में भारीपन, कोई बैठा हुआ सा है, हाँ, ऐसा इनको महसूस होता था। हाँ, इनको कुछ भी नहीं, सब खत्म हो गई। आंखों में ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, पैरों में कमजोरी हो रही थी, चलती थी घुटनों में चुभन होती थी, अच्छा अच्छा। चुभन होता था। हाँ, पूछो, हाँ, बताएगी। हाथ में पेन होता है ना। हाँ गुरु होता था। गुरु। अब उठ बैठ के देखो, जैसे बच्ची होती 4 साल की, ऐसी बन गई है, बैठी उठी दोनों लोग, दोनों बैठी उठी जैसे बच्चे होते 4-5 साल के, अब ऐसी हो गई ये, बगैर किसी सहारे के उठे बैठे ऐसे। अब कहीं कोई चुभन, कोई कष्ट, कोई दर्द घुटने में, कहीं भी नए हो गए, घुटना, कूल्हा, कमर एकदम नया हो गया एक ही दिन। मैं तो स्वस्थ हो गया। खुश रहो, प्रसन्न रहो, खुश स्वस्थ रहो।